कोटा में फंसे छात्रों को सीएम योगी ने बुलाया। फिर प्रयागराज में पढ़ाई कर रहे छात्रों को उनके गृह जिला तक भेजा जा रहा है। अब अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को यूपी लाने की तैयारी में है योगी सरकार। कोरोना वायरस की महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण राज्यों की सीमाएं सील हैं। न बसों का परिचालन हो रहा है, न ही ट्रेनें चल रही। ऐसे में रोजी रोटी की तलाश में अन्य प्रदेशों का रुख करने वाले मजदूर अलग अलग राज्यों में ही फंस गए हैं। कोटा में फंसे छात्रों को वापस अपने राज्य में बुलाने के बाद प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को भी वापस बुला रही है। ये हरियाणा राज्य के सभी लोग कल आ गए, देर रात तक आए हैं। उनको सबको क्वारंटाइन में रख दिया गया है। इसी प्रकार चरणबद्ध रूप से जिन जिन प्रदेशों से सूची बनकर जहां मेडिकल का जो है टेस्ट हो जाएगा, उनको एक एक प्रदेशों को एक नियमित व्यवस्था के आधार पर वहां के जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग लेके प्रदेश सरकार की अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश में लाने की व्यवस्था का निर्देश दिया है। प्रयागराज में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लगभग 10,000 छात्र छात्राओं को उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। योगी सरकार ने छात्रों को उनके गांव घर पहुंचाने के लिए 300 से अधिक बसें लगाई हैं। प्रयागराज से स्टूडेंट्स को अलग अलग ज़िलों में बसों के ज़रिए भेजने का सिलसिला जारी। हम इस वक्त रोडवेज की एक बस में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस बस में तमाम स्टूडेंट्स हैं, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, और ये सारे लोग जो है प्रतियोगी छात्र हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। और लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था उसमें फंस गए थे, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया था और तमाम मुश्किलें इन लोगों को पेश आ रही थी। उसके बाद अब सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने सुध ली है। उसके बाद अब इनको भेजने का सिलसिला जारी है और रात से ये सिलसिला चल रहा है। कुछ लड़कियों से हम बात कर लेते हैं। मेरे लॉज में कोई नहीं था, सिर्फ अलोन मैं थी, 3rd फ्लोर पे रहती थी और काफ़ी प्रॉब्लम होना, नाइट टाइम हमको काफ़ी डर लगता था। प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पे आए थे पढ़ाई करने के लिए, पर अभी सब कोचिंगें बंद है, इस वजह से कुछ हो नहीं पा रहा था। फैमिली अलग है, उन लोग को लग रहा है कि अभी पता नहीं बच्चे कैसे हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, हल्की फीवर भी कुछ ऐसा हो तो घर वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो लोग सोच रहे हैं कि सेफ्टी है, ऐसे आप लोग आ जाओ और ऐसा इनिशिएटिव लिए हैं। ये लॉकडाउन में काम धंधा बंद हो गया है। मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में मजदूरों का गुस्सा फूट रहा है। सूरत में फंसे बिहार यूपी के मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। सभी मजदूर खुद को घर पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष योगी सरकार से जल्द बसें भेजने की मांग कर रहा है। रोज उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। आज सूरत में एक बड़ा बवाल भी हुआ है। वहां के मजदूर बार बार कह रहे हैं हमें घर पहुंचाया जाए, फिर भी यह सरकार अभी तक मौन बनी पड़ी हुई है। अभी तक सरकार की कोई स्पष्ट नीति और नियत नहीं बन पाई है जिसके नाते वो मजदूर घर आ सकें। छत्तीसगढ़ के हैं, उड़ीसा के, जिनके बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। समाजवादी लोग हर जगह पर हैं, बिहार के वर्कर्स हैं, लखनऊ में लाखों वर्कर हैं। आप जाइए, उनको कोई खिला नहीं पा रहा है। तो जो लाखों लाख मजदूर प्रदेश से बाहर से आएंगे, लाना एक बात, खिलाना दूसरी बात। तो जब आप मेहमान वर्करों को यहाँ पे नहीं खिला पा रहे हैं, तो जो लाखों बेरोजगार मजदूर गांव में वापस आएंगे, उनके लिए कोई तैयारी तो सरकार के पास होनी चाहिए। कोई दूसरे राज्यों से मजदूरों को बुलाने की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। सीएम योगी भी पहले दिन से सभी मजदूरों को वापस बुलाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। कोरोना संकट से लड़ाई के बीच टीम 11 के अधिकारियों के साथ मजदूरों और छात्रों की प्रदेश वापसी की योजना बना रहे थे सीएम योगी, क्योंकि जल्दबाजी में सीएम कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहते थे जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ न जाए। सीएम योगी की रणनीति का ही नतीजा है कि छात्र सुरक्षित वापस लौट रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, अरविंद जैन साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। ओपी मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रशांत पाठक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। इसके अलावा मित्र प्रकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेबर एक्टिविस्ट हैं। और इसके अलावा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं प्रयागराज से, मानवेंद्र प्रताप सिंह। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मानवेंद्र, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले प्रशांत आपके पास आऊँगा। प्रशांत पाठक के पास जाऊँ उससे पहले मानवेंद्र आपके पास, सारे छात्र जा चुके हैं या कुछ बचे भी हैं जिनको भेजने का सिलसिला भी जारी है?
देखिए, अलग अलग चरण में भेजना है छात्रों को। और अगर हम कल रात की और आज की बात करें तो 9 जिलों के लिए बसों के जरिए छात्रों को रवाना किया गया है और आज से ही दूसरा चरण शुरू हुआ है, जिसमें 27 जिलों के लिए स्टूडेंट्स जो है वो उनको बसों से भेजा जा रहा है। और कल से तीसरा चरण शुरू होगा, जिसमें 29 जिलों के लिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर ज़िले हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा। तो लगातार ये सिलसिला शुरू हुआ है कल से, अभी कई दिन जारी रहेगा, क्योंकि हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं और 300 बसें लगाई गई है। लेकिन जिस तरह से नियम बनाए गए हैं कि एक 52 सीटर एक बस होती है, उसमें 26 स्टूडेंट्स को बैठाना है, उनके साथ एक सुरक्षा गार्ड जाएगा, एक अटेंडेंट जाएगा, एक मेडिकल का आदमी जाएगा। तो जिस तरह से पूरी प्लानिंग बनाई गई है उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन छात्रों को, स्टूडेंट्स को, बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनको घर तक पहुँचाना है। तो एक बहुत बड़ा कदम है और उसमें थोड़ा सा समय, 2-3 दिन का समय अभी और लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स को शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि महीनों से फंसे हुए थे, खासकर लड़कियां जो हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर आई थी, वो जब फंस जाती हैं, घर नहीं पहुँच पाती, तो घर वालों पर क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा उनके घर वाले ही लगा सकते हैं। और कहीं ना कहीं बड़ी राहत है उनके लिए। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जा रहे थे तो बहुत खुश थे, उनके चेहरे खिले हुए थे और कहीं ना कहीं वो शुक्रिया अदा कर रहे थे सरकार का। ठीक है, बने रहिए। मानव, हम लौट रहे हैं आपके पास। प्रशांत पाठक भी मेरे साथ बने हुए। प्रशांत जी, एक बात बताइए कि विपक्ष ये कह रहा था भाई मजदूरों को लाया जाए जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, छात्रों को लाया जाए जो फंसे हुए हैं। तो छात्रों को कोटा से लाया गया, प्रयागराज से भेजा जा रहा है, मजदूरों को लाने की प्लानिंग हो गई है। अब ठीक है? नहीं, ठीक है, ये बात आपने जो बात बोली है वो बात ठीक है कि आप मजदूरों को लेके आ रहे हैं, छात्रों को लेके आ रहे हैं। ये कार्य सरकार को बहुत पहले करना चाहिए था। आज 40 दिन होने जा रहे हैं लॉकडाउन को होते होते, लगभग 40 दिन होने वाले हैं और इतनी देरी के साथ में सरकार ने ये कदम उठाया। ये भी चूंकि आगे चल के अब हर स्टेट के अंदर जो कोविड-19 की जो पोजीशन है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा विचार का विषय होगा कि जो मजदूर पहले लाए जा सकते थे उनको इतना लेट क्यों लाया गया। दूसरी स्थिति पे अगर बात करूँ कि आज की डेट में जो उत्तर प्रदेश के अंदर डेली बेसिस के जो मजदूर हैं उनकी स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। लगातार आत्महत्याओं की बातें आज सामने आ रही हैं, लगातार उनके भूखे प्यासे होने की समस्याएं आ रही हैं। क्वारंटीन सेंटर का हाल बहुत बुरा है, वहाँ लोगों को प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो सरकार को इस ओर भी कदम उठाने चाहिए। आप डंडे के दम पे, आप लॉकडाउन के दम पे, आप ठीक है चीज को सोशल डिस्टेंसिंग सबसे मस्ट पार्ट है इस चीज का, लेकिन आप इस चीज को नहीं मानेंगे, जब जो है उसमें नहीं निकलेंगे इस लॉकडाउन में, तो क्या तरीका है फिर उनको मनाने का? पुलिस क्या करे बताइए ना। नहीं तो आप नहीं पुलिस क्या, ठीक है आप डंडे के दम पे, लेकिन आपके पास अभी रिसोर्सेज, मेडिकल रिसोर्सेज कितने हैं वो देखने पड़ेंगे आपको कि मेडिकल रिसोर्सेज आपके पास कितने आ रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी, उसके ऊपर बात करनी आपको पड़ेगी। क्योंकि आप आज देखिए, आज आपके पास टेस्टिंग किट्स की बहुत ज्यादा कमी है, लोगों के पास स्टूडियो में बैठ के प्रगतिशील पार्टी के जो प्रवक्ता है पाठक जी, ये कभी आगरा नहीं गए होंगे, इनको आगरा की सिचुएशन नहीं पता होगी, इनको बिल्कुल नहीं पता है। ये सिर्फ राजनीति कर सकते हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार इस महामारी के खिलाफ लड़ रही है उसमें ये सहयोग नहीं कर सकते हैं, इनको ये दिखता है। और हमारी योगी जी की सरकार ने साफ कहा है कि जो प्रवासी, जो श्रमिक उत्तर प्रदेश में आएंगे उनको उत्तर प्रदेश में हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे। और सुनिए, जिस तरह से स्वयंसेवी संस्था, पूरा संघ परिवार, पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं लगातार मास्क बना रही हैं, हर एक घर में मास्क बन रहा है। और जिस तरह से एक परिवार 5-10 परिवारों के लिए खाना बना रहा है, बड़ी बातें मत करिए, जाइए कभी निकल के देखिए, आप धरती पे नहीं है, आपको पता नहीं है, आप राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई मैं गया हूँ, आप नहीं गए हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, आप राजनीति कर सकते हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम वो बात बता रहे हैं जो काम धरातल पे हो रहा है, जो धरातल पे हो रहा है। मैं कोई मजदूर, एक मजदूर भूखा नहीं मरा है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं, एक भी मजदूर भूखा नहीं मरा है। आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में एक मजदूर भूखा कहाँ मरा है, आप मुझे डाटा दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति जो भूखमरी से मरा हो, आप मुझे बताइए। आप राजनीति कर सकते हैं
और आप कुछ नहीं कर सकते। आप और बैठ के घरों में और कहीं नहीं जा रहे हैं आप लोग, कैसे लोग और आपके सदस्य भी नहीं है, कैसे आपको समाज में कोई सुविधा नहीं है, आप समाज में कोई काम नहीं कर रहे हैं। चलिए आप दोनों बने रहिए, लड़ने से कोई फायदा नहीं है, आप दोनों अपने अपने घर पर हैं, स्टूडियो में हम हैं और फील्ड पर हमारे रिपोर्टर हैं। अरविंद जैन साहब, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, हमारा मसला आज दूसरा है, मगर आप हमारे साथ बैठे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पुलिस की जब छवि की बात होती है तो एक बहुत ही निगेटिव छवि की बात होती है, लेकिन इस कोरोना काल में हमने देखा किस तरीके से लगातार पुलिस सड़क पर है, संघर्ष कर रही है, और एक जो पुलिस का दूसरा रूप है लोगों को समझाने के लिए कि भाई लॉकडाउन है, हम आपके लिए सड़क पर हैं, मत उतरिए। ये एक नया रूप पुलिस का सामने आया है। ठीक है मित्र प्रकाश जी, समय कम है, प्रशांत जी बोलिए, फटाफट से बोलिए। मेरा जी एक ही सवाल है कि क्या राज्य सरकार जो मौजूदा आज की डेट में हमारे पास लेबर है उनके खाने पीने का अरेंजमेंट कर पाएगी? इसके बाद जो 10 लाख प्रवासी मजदूर हमारे वापस आएंगे अपने कहाँ नहीं कर पा रही है सरकार, आप उनको बता दीजिए ना, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? आपके लिए तो मंच है ना, आप भी तो एक पार्टी से हैं, पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं, बता दीजिए ना उनको। कहानी आप अजीत जी, आप पत्रकार हैं, मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से आपको पता होगा। अगर हमें बहुत अच्छे से पता होता तो हम आपको बुलाते ही क्यों? तमाम क्वारंटीन सेंटर हम खुद ही बता देते हैं। आप आए, आप बताइए ना। नहीं, हमें जितनी जानकारी बताते हैं। देखिए पत्रकार, यही तो एक खूबसूरती है। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, धरातल की स्थिति बता रहा हूँ। नोएडा के अंदर आप एक दिन गाड़ी लेके निकल जाइए, आपको सैकड़ों मजदूर रोड के किनारे सोते हुए साहब जल्दी जवाब दीजिए। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चली जाइए। देखिए अंजीत जी, इनको कोई वास्तविकता की जानकारी नहीं है, ये बस ये आप सुनिए तो आप सुन लीजिए। अरे तो आप सुनिए तो सही, आप बात तो सुनिए। एक मुख्यमंत्री जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। सर, मेरे पास बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना।